आज के क्लास में हम लोग देखेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आज का टॉपिक हमारा होगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग ये एक टेक्निक है जिससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डीएनए के कुछ एरियाज़ में, विच इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल्स। ह्यूमन के लिए बात कर लें, नॉन ह्यूमन के लिए बात कर लें, तो यहाँ पे डीएनए को सीक्वेंस किया जाता है, मेनली ह्यूमन के लिए ही किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू फाइंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सम एरियाज़ ऑफ डीएनए विच इज़ यूनिक फॉर ईच इंडिविजुअल। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को। क्या है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग? फर्स्ट हम लोग देखेंगे ये एक टेक्निक है। इट इज़ टेक्निक ऑफ क्या है? फाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, फाइंडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of some area of DNA which is unique for each individual, each इंडिविजुअल के लिए ये क्या होता है? यूनिक होता है। क्या यूनिक होता है? एक टेक्निक है जिससे फाइंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सम एरिया ऑफ डीएनए। क्या होता है? सम एरिया ऑफ डीएनए का कुछ एरिया का सीक्वेंस को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। ये टेक्निक क्या कहलाता है? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। जो क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल के लिए वो क्या होता है? यूनिक सीक्वेंस होता है, यूनिक सीक्वेंस। ओके, तो यहाँ पे क्या किया जाता है? डीएनए सीक्वेंस इज़ आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ये जो डीएनए सीक्वेंस होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ये क्या होता है? आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डीएनए सीक्वेंस इज आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का दो या फिर जो है पर्सन का दो, ए पर्सन। किसी भी इंडिविजुअल का या फिर किसी पर्सन का एक क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस एक आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिटी होता है। कैसा? यूनिक आइडेंटिटी होता है। ओके, इस तरह से होती है। इसके अलावा ईच पर्सन के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। इन ईच पर्सन द डीएनए फिंगरप्रिंट इज स्पेसिफिक फॉर ईच पर्सन, या फिर इन ईच पर्सन डीएनए फिंगरप्रिंट इज स्पेसिफिक। डीएनए फिंगरप्रिंट इज स्पेसिफिक। ईच पर्सन, इन ईच पर्सन डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। सबका एक अपना अलग अलग आइडेंटिटी होता है ना। ईच पर्सन डीएनए फिंगरप्रिंट
क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। ए पर्सन विल हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट इन ए सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सब जगह क्या होता है, सेम होता है। ए पर्सन विल हैव सेम, ए पर्सन विल हैव सेम, क्या कर सकते हैं, विल हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट, विल हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट A person will have same DNA fingerprint in a cell, टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गन हर जगह क्या होती है, ये सेम होता है, विल हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट, है ना। ए पर्सन विल हैव सेम डीएनए फिंगरप्रिंट, चाहे तो एक सेल ले लो, टिश्यू ले लो, ऑर्गन ले लो, हर जगह क्या होता है, हर सेल में जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होता है उसको सीक्वेंस करेंगे, सेम डीएनए फिंगरप्रिंट्स आएगा, है ना। इट कैन नॉट बी चेंज, यहाँ पे एक पॉइंट नोट में लिखेंगे, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ है फर्स्ट टाइम, दिस टेक्निक्स जो आया किसके थ्रू आया, फर्स्ट टाइम नोट में हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट टाइम दिस टेक्निक गिवन बाय गिवन बाय इंडिया से बाहर इंटरनेशनल की अगर बात करें तो ये एलेक जेफरी आता है, एलेक जेफरी। एलेक जेफरे, है ना, तो ये इंडिया से बाहर का है। और अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में है लालजी सिंह कैसब। कौन है, लालजी सिंह, लालजी सिंह एंड दूसरा जो है लालजी सिंह एंड कैशब। ये होता है ना, तो याद रखना है इंडिया का और इंटरनेशनल। इंडिया से बाहर कौन, किसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दिया, एलेक जेफरी, और इंडिया में लालजी सिंह कैशब। ये दोनों का ये रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए क्या किया जाता है, पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म से जिसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है, और उसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के हेल्प से कट किया जाता है। इंडोन्यूक्लियस इनसाइड डीएनए डाइजेस्ट होती है, यहाँ पे इंडो इनसाइड न्यूक्लियस डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के बिहाफ पे कट किया जाता है। फिर उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट एनालिसिस किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम लोग देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो स्टेप्स आता है, क्या क्या होता है, सबसे पहले डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका भी करना है ना, उसके डीएनए को उसकी बॉडी से, सेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डीएनए को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डीएनए को कट करते हैं।
with the help of restriction endonuclease RE, restriction endonuclease, क्या बोलेंगे, endonuclease, endonuclease इनसाइड से, इनसाइड डीएनए के अंदर से क्या करेंगे, है ना, डीएनए को डाइजेस्ट किया जाएगा। न्यूक्लियस, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, क्या होता है, डीएनए डाइजेस्ट किया जाता है। डीएनए का डाइजेशन होता है यहाँ पे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिहाफ पे क्या होती है, कट किया जाता है डीएनए को। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन विद द हेल्प ऑफ सीजियम क्लोराइड, CaCl, इसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। ये क्या होती है, डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट एनालिसिस, डेंसिटी ग्रेडियंट एनालिसिस, है ना। सीजियम क्लोराइड, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे सीजियम क्लोराइड मीडियम में, ऊपर से नीचे की तरफ, तो डेंसिटी इंक्रीज़ होता जाएगा। अब यहाँ पे ये जो डीएनए को कट किए हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है एक टेस्ट ट्यूब में। किस तरह से टेस्ट ट्यूब में इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें इसको सीजियम क्लोराइड, मीडियम कैसा लिए हैं, सीजियम क्लोराइड, इस सीजियम क्लोराइड में कट डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। ये मीडियम क्या है, सीजियम क्लोराइड। इसमें जब डीएनए कट पोर्शन को इसमें जब डाला जाता है, कट डीएनए को जब इसमें डाला जाता है सीजियम क्लोराइड मीडियम में, तो यहाँ पे दो तरह का बैंड बनता है, एक ऊपर एक नीचे, एक नैरो बैंड और एक ब्रॉड बैंड का फॉर्मेशन होता है। ये ब्रॉड बैंड है, ये ब्रॉड बैंड का फॉर्मेशन होता है, और एक ऊपर में नैरो बैंड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से दो बैंड का फॉर्मेशन होता है। जब कट डीएनए को सीजियम क्लोराइड में डाला जाता है, दो बैंड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर वाला नैरो बैंड होता है, डेंसिटी कम होती है, और नीचे वाले ब्रॉड बैंड होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। किसका, सीजियम क्लोराइड का, यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा, और यहाँ पे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी घटता जाता है। तो यहाँ पे एक जो है नैरो बैंड बनता है, ऊपर में नैरो बैंड, इस तरह से एक नैरो बैंड बनता है, जहाँ पे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, और यहाँ पे एक्चुअली AT का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है ना। बेस नाइट्रोजनस बेस है, AT का डेंसिटी यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये कौन सा मीडियम है, सीजियम क्लोराइड मीडियम है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे सीजियम क्लोराइड के इस टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी इंक्रीज़ करता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की से ऊपर की तरफ जाएंगे, डेंसिटी ऑफ सीजियम क्लोराइड इंक्रीज़ करता जाएगा। दूसरा जो बैंड बनता है ये है ब्रॉड बैंड। ब्रॉड बैंड का इस तरह से नीचे फॉर्मेशन होता है। डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है सीजियम क्लोराइड का, और GC का कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा होता है। GC का कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। जी हाँ,
इस तरह से दो बैंड का फॉर्मेशन होता है, ऊपर वाला नैरो बैंड पतला बैंड और नीचे वाला ब्रॉड बैंड, इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ये जो नैरो बैंड अपर साइड में फॉर्मेशन हुआ है, नैरो बैंड जहाँ पे डेंसिटी सीजियम क्लोराइड का कम है और एटी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए या फिर सीक्वेंस। नैरो बैंड को क्या बोलते हैं? नैरो बैंड को हम लोग बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए या फिर सीक्वेंस। रिपीटेटिव डीएनए और सीक्वेंस इसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, डीएनए या फिर सीक्वेंस की बात करेंगे। वो एक्चुअली क्या होता है रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस? हम लोग देखते हैं, डीएनए पे नज़र डालते हैं, वहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं इस रिपीटेटिव डीएनए को मेंशन कर रहा हूँ। रिपीटेटिव डीएनए टू फॉर्म्स में नज़र आते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म बार बार रिपीट होता है और ब्रेक देके। ओके, तो एक क्रोमोसोम्स को हम लोग मेंशन करेंगे। ये क्रोमोसोम्स है, कुछ खास लोकेशन में हम लोग जो है सीक्वेंस को फाइंड करते हैं। क्रोमोसोम है, स्मॉल सेगमेंट डीएनए, डीएनए के स्मॉल सेगमेंट या फिर डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से, नाइट्रोजनस बेस का यहाँ पे अरेंजमेंट होगा, सीक्वेंस होगा। तो किस तरह से होगा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस? तो एक तो डीएनए को हम लोग देख रहे हैं, एक डीएनए है, यहाँ पे बार बार कुछ सीक्वेंसेस चेंज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, जैसे ATT ZZ ATT AZ ATT AZ, यही सीक्वेंस फिर से दोहरा रहा है, ATT AZ, फिर से ये दोहरा रहा तीसरी बार, ATT AZ। दैट मीन्स कुछ खास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। जैसे यहाँ पे ATT AZ ATT AZ ATT AZ, इस तरह से बार बार रिपीट होता है, इसको बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं? टेंडम रिपीट्स, इसको हम लोग बोलते हैं टेंडम रिपीट्स। और इच रिपीट्स को बोलते हैं बेसिक रिपीट्स, बेसिक रिपीट्स। इस तरह से टेंडम रिपीट्स हो गया, बार बार ये दोहराता है। और एक को ATT AZ को बेसिक रिपीट्स बोलते हैं, सिंगल को। ओके, ये जो टेंडम रिपीट्स है। अब क्या होता है, कुछ डीएनए में इस तरह से क्या होती है, ये डीएनए को मैं बना रहा हूँ, इसमें यही सीक्वेंस क्या होती है, कुछ गैप होके ये फॉर्म होता है, जैसे ATT AZ, कुछ गैप होके फिर से है ATT AZ, फिर कुछ गैप देके है ATT AZ। तो इस तरह से एक बीच में स्पेस नज़र आ रहा है ना, इसको बोलते हैं इंटर स्पर्स्ड रिपीट्स। क्या बोलते हैं? इंटर स्पर्स्ड रिपीट्स। इस तरह से ये इसका क्या होता है, कुछ गैप देके ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं इंटर स्पर्स्ड रिपीट। टेंडम रिपीट्स पे अब थोड़ा सा नज़र देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट अब आ रहा है, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा टेंडम रिपीट्स।
यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंस होता है और लॉन्ग सीक्वेंस होता है ना। मैं इधर वाले को, इसमें टेंडम रिपीट्स में इस तरह से, ये टेंडम रिपीट्स की अगर बात करेंगे तो टेंडम रिपीट्स में दो तरह के सीक्वेंस आते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग सीक्वेंस होता है। एक शॉर्ट सीक्वेंस होता है और एक लॉन्ग सीक्वेंस होता है। शॉर्ट सीक्वेंस एंड लॉन्ग सीक्वेंस। शॉर्ट सीक्वेंस जो होता है अप टू 60 बेस पेयर, कितने का होता है? अप टू 60 बेस पेयर, बीपी मैंने मेंशन किया। और जो लॉन्ग सीक्वेंस होता है वो मोर देन 60 बेस पेयर का होता है, मोर देन 60 बेस पेयर, इस तरह से होती है। शॉर्ट सीक्वेंस पे ध्यान देते हैं। शॉर्ट सीक्वेंस जो अप टू 60 बेस पेयर का होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। अप टू 60 बेस पेयर तक जो शॉर्ट बेस पेयर सीक्वेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए। और ये जो सैटेलाइट डीएनए है अप टू 60 बेस पेयर तक दो फॉर्म में हो सकता है। 11 to 60 बेस पेयर रिपीट कर सकता है बार बार, या फिर 1 to 6 बेस पेयर बार बार रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पे इस बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए या फिर शॉर्ट सीक्वेंस वाले को, जिसको सैटेलाइट डीएनए बोले हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो 11 to 60 बेस पेयर जब रिपीट्स होता है, 11 to 60 बेस पेयर जब बार बार रिपीट होता है, और जब 1 to 6 बेस पेयर, 1 to 6 बेस पेयर जब रिपीट होता है। ओके, क्या होती है? आइदर 11 to 60 बेस पेयर रिपीट्स हो सकता है, या फिर कितना हो सकता है? 1 to 6 बेस पेयर रिपीट हो सकता है। 11 to 60 बेस पेयर बार बार अगर रिपीट होगा तो इसको मिनी सैटेलाइट बोलते हैं, और जब 1 to 6 बेस पेयर बार बार रिपीट होता है उसको माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ओके, है ना। सैटेलाइट डीएनए को हम यहाँ पे फिर से दिखाते हैं। फर्दर बेस पेयर एक रेंज है जो बार बार रिपीट्स होता है। तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए को रिपीटेशन के बिहाफ पे जब 11 to 60 बेस पेयर बार बार रिपीट करेंगे, 11 to 60 बेस पेयर बार बार रिपीट करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? मिनी सैटेलाइट। और यहीं पे 1 to 6 बेस पेयर जब बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट्स होगा, तो क्या होंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? माइक्रो सैटेलाइट। इसको हम लोग मिनी सैटेलाइट को VNTR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स बोलते हैं इसको। VNTR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 to 60 बेस पेयर जब बार बार रिपीट करते हैं उसको मिनी सैटेलाइट या फिर VNTR बोलते हैं। और माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग बोलते हैं STR।
सिंगल टेंडम रिपीट्स, इसको क्या बोलते हैं? सिंगल टेंडम रिपीट्स। और इसको VNTR को बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इस तरह से VNTR आ गया, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। सैटेलाइट डीएनए को डिस्टिंग्विश करने का कुछ बेसिस होता है। सैटेलाइट डीएनए डिस्टिंग्विश on the basis of length, GC contain number of repeats, इस बेसिस पे। तो यहाँ पे सैटेलाइट डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए को डिस्टिंग्विश किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे सैटेलाइट डीएनए को डिस्टिंग्विश किया जाता है, सबसे अलग किया जाता है? क्योंकि ये तो रिपीट होगा और कुछ जो सीक्वेंस होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन ये क्या होंगे? कुछ डिफरेंट होंगे। किस बेसिस पे अलग होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, on the basis of length, on the basis of GC content, guanosine, cytidine, and on the basis of number of repeats, इस तरह से सैटेलाइट डीएनए को डिस्टिंग्विश किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, GC कंटेन, नंबर ऑफ रिपीट्स, कितनी बार ये। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग VNTR पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट VNTR फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई बार नीट में पूछा गया है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के पोर्शन को देखेंगे। ओके, थैंक यू।